बिहार की सियासत में एक नया मोड़ है और इस कहें तो केंद्र बिंदु में अगर कोई नेता है तो वो है नीतीश कुमार, जो लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण उनका चल रहा है और तीसरे चरण का भी जानकारी सामने आ गई है। खैर, प्रगति यात्रा को थोड़ा यहाँ विराम दे देते हैं और इससे इतर जो राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार बने हुए हैं उसकी वजह क्या है। वजह है लालू यादव का वेलकम वाला वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं तो दरवाजा खुला हुआ है। एक यूट्यूब चैनल पर दे रहे इंटरव्यू के दौरान लालू यादव ने ये बातें कही थी और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर नीतीश कुमार इस तरफ आते हैं तो हम माफ कर देंगे, लेकिन वो खुद ही बार बार चले जाते हैं। सवाल, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सवाल, सारी गलतियां माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही मेरा फर्ज है। लेकिन समस्या यहां भी नहीं है कि लालू यादव ने उनका स्वागत किया है। समस्या इससे इतर आगे बढ़ती है जब बात तेजस्वी यादव के पास पहुंचती है और तेजस्वी यादव बार बार हर सभा में इस बात के लिए इनकार कर देते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हुई थी कि सरकार में फिर जाने वाले हैं, उनका कि अब हम जाने वाले नहीं हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हम तो पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है। राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कोई के लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में मैंने तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। तेजस्वी यादव के इस बयान से अगर आप ये सोचें कि सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया गया है, तो इससे इतर बात यह भी है कि तेजस्वी यादव अब लालू यादव की बातों को काट भी रहे हैं। लालू यादव कौन है, आपको यह बता देता हूं कि लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़े निर्णय लेने के लिए वो उनके पास पूरा इसका अधिकार है। इसके अलावा वो तेजस्वी यादव के पिता भी हैं। लेकिन ये बात पिता और पुत्र के बीच के मतभेद को लेकर है या दोनों की अब राजनीतिक राहें अलग अलग हो रही हैं, इसे आपको सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा समझना होगा। थोड़े पीछे चलिए, आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा में उपचुनाव होना था। उस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो थे उन्हें लालू यादव ने भगचोनहर कह दिया था। चुनाव ने एक नया रंग ले लिया। हालांकि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ गई, उपचुनाव, और किसी भी सीट पर वो जीत नहीं पाई, लेकिन कुल मिलाकर वहां कांग्रेस को साइड किया गया था। एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जब लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद हो रहा है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इस मतभेद के पीछे सिर्फ नीतीश कुमार को आप मत देखिए। दूसरी बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी में अब बड़े फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना होगा कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है कि फैसले भले ही ले रहे हो, लेकिन अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जितनी सीटों पर लड़ी और जितनों पर वो जीती, उसमें अगर कोई सत्ता के करीब रहकर सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया तो वो तेजस्वी यादव थे। उसके पीछे वजह सीट बंटवारा था महागठबंधन के दलों के बीच, और उसमें 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। इन 70 सीटों में से कांग्रेस जीती महज 19। और यहीं पर यह कहा जा रहा है कि इस बार भी ये मतभेद है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद में आप नीतीश कुमार के वेलकम को ही सिर्फ मत देखिए, बल्कि इसे ऐसे भी समझिए कि अगर इस बार भी सीट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में इतनी ही सीटें दी गई तो दिक्कत फिर फंस सकती है, और शायद इसके लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। तभी तो जो उपचुनाव हुआ उसमें भी हुआ, बार बार इशारा भी किया जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन एकजुट है, ऐसा बार बार तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, तो थोड़ा इंतजार करिए। दूसरी बड़ी वजह कि तेजस्वी और लालू यादव में अनबन क्यों है। तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पार्टी की एक बैठक बुलाई गई। उस पार्टी की बैठक में जो बाहर बड़ा सा बैनर लगाया गया, उसमें लालू यादव की तस्वीर नहीं थी। हालांकि अंदर जहां पर बैठ के ये सभा होनी थी और आरजेडी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तेजस्वी संबोधित कर रहे थे, उसमें लालू यादव की तस्वीर थी। लेकिन इससे भी ये मैसेज दिया जा रहा था कि पार्टी अब तेजस्वी के विचारधारा से चलेगी। पार्टी में अब MY समीकरण से इतर A to Z से माए बाप तक की बात की जा रही है, यानी कि जो तेजस्वी कहें अब वही होगा। शायद ये भी एक वजह हो सकती है
कि इन दोनों के बीच राजनीतिक खाई बढ़ रही है, या यूं कहें कि एक सोची समझी विचारधारा भी है, जिसमें तेजस्वी अब पार्टी को आगे जिस तरीके से ले जाना चाहते हैं उस तरीके से वो चल रहे हैं। तीसरी बड़ी बात यह है इन दोनों के बीच मतभेद की कि कुछ आरजेडी में पुराने नेता हैं जो सीट बंटवारे के दौरान फिर सामने आ जाते हैं, अभी भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे आरजेडी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। जबकि अगर आप देखें तो आरजेडी में चुनाव प्रचार का कोई एक चेहरा है तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को भी उन सीटों पर विशेष मेहनत करनी होती है जहां ये बड़े चेहरे, ये जीतने के चांसेस को बढ़ाते तो हैं, लेकिन इन पर पूरा दारोमदार आ जाता है। तो ऐसे में वो बड़े चेहरे जो लालू यादव के जमाने से लगातार चले आ रहे हैं, तेजस्वी यादव उन चेहरों से भी किनारा कर सकते हैं और नए चेहरों को भी ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस पर सबकी नजर है वो है नीतीश कुमार, जिससे इस खबर की मैंने शुरुआत की थी कि राजनीति के केंद्र में अभी भी नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो उसी से मैंने हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। इससे पहले नीतीश कुमार 2 बार जा चुके हैं, तो ऐसे में उनके इस बयान को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि 15 जनवरी से एनडीए एक यात्रा निकाल रहा है, जिसमें एनडीए के सभी दल मिलकर यात्रा पर निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। ये पहली बार होगा कि तमाम पार्टी अलग अलग यात्राओं की जगह एक पूरे जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसमें अपनी यात्रा को निकालकर जनता के बीच चुनाव से पहले जाएगी। लेकिन बड़ी बात अभी भी यही है कि क्या किसी बड़े खेल के पीछे का यह मतभेद है जिसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।